हॉलमार्क है तो सोना है। तो देखिए सरकार ने नया टैग चलाया है कि हॉलमार्क है तो सोना है। तो अभी ये हॉलमार्क क्या नौटंकी है, तो इस बारे में आपको पूरा बताएंगे। और HUID कोड क्या होता है और गोल्ड ज्वेलरी को लेके ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं जो आप तक आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और UPSC के हिसाब से ये कौन से क्वेश्चंस मायने रखते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल UPSC ग्रिप में। तो देखिए 1 अप्रैल से एक नया रूल लागू हुआ है। जितने भी गोल्ड के विक्रेता है, जितने भी सोने में व्यापार करते हैं, स्वर्ण मुद्रा हो या कोई भी सोने की गोल्ड ज्वेलरी बिस्कुट या कोई भी सोने का आइटम है, मतलब गोल्ड का आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट है जो पूरी तरह गोल्ड का है, इसमें 22 कैरेट है, 5 कैरेट है, 8 कैरेट का भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो भी उसमें ये मैंडेटरी किया गया है। कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यह सारे नियम सुरक्षा के लिहाज से लागू किए गए हैं। तो इसमें UPSC से जुड़ा कौन सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे। और बाकी इस वीडियो को आप एक बेसिक अवेयरनेस के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि सरकार ने क्या टैग दिया है। सरकार ने कहा है कि हॉलमार्क है तो सोना है। तो अभी हॉलमार्क क्या है, तो देखिए हॉलमार्क एक आइडेंटिटी है। जैसे कि अब इसको हम इस पूरे वीडियो को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एग्जांपल लूँगा मैं या खुद को, जैसे कि मैं हूँ, मेरा आधार कार्ड है और पैन कार्ड है। वैसे ही एक सोने का बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट, उसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी दे दी गई है। मतलब हर एक प्रोडक्ट की एक एक आइडेंटिटी दे दी गई है सरकार की तरफ से। और ये नियम लागू कर दिया गया है कि जितने भी गोल्ड के आइटम्स हैं, हर एक आइटम की एक एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर या कोड, तो इसे HUID भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये 6 डिजिट की आईडी रहती है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वो 12 डिजिट का होता है, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, और वैसे ही ये जो HUID है 6 डिजिट की एक यूनिक कोड रहता है। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैं हूँ, सरकार को ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं सरकार को जाके कहता हूँ कि मेरा नाम आयुष्मान चावला है, तो देखिए अब सरकार कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि मैं सही में आयुष्मान चावला हूँ कि नहीं। तो सरकार मेरा फिंगरप्रिंट लेगी, या कुल मिला के फिंगरप्रिंट भी ना लेते हुए मेरा आधार कार्ड नंबर ले लेगी, या मुझे मेरी ID दिखानी पड़ेगी। तब जाके वो अपने UIDAI की वेबसाइट पे जाके चेक करेगी कि ये जो आइडेंटिटी है, ये जो इंसान कह रहा है कि इसकी बर्थ डेट ये है, ये इसका जन्म दिवस, तारीख और शहर है, इसका एड्रेस ये है, या फिर जो कुछ भी मैं अपने से जुड़े हुए चीज़ें कह रहा हूँ मेरे नाम के साथ, वो सब सही है कि नहीं, ये कहाँ वेरीफाई होगा सरकार द्वारा। तो ये UIDAI की वेबसाइट पे आधार होगा मेरे आधार कार्ड के नंबर के थ्रू। तो बिल्कुल अभी अगर आप कोई सोने का बिस्किट परचेज़ करते हैं, गोल्ड का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, कॉइन्स हो गए या कोई मूर्ति हो गई, तो वो उसे अब आपको वेरीफाई करना है कि वो गोल्ड कि सही में गोल्ड है कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो अभी इसको वेरीफाई करने के लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन का नाम है BizCare। जैसे UIDAI है वैसे ही BizCare नाम से एप्लीकेशन है। UIDAI में आप किसी इंसान को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इंसान का नाम क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। वैसे ही आपको उस जो गोल्ड का प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो BizCare नाम से सरकार द्वारा निकाला गया एक एप्लीकेशन है। जो हर जितने भी गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा 6 डिजिट का। वो नंबर आपको उस एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो वही प्रोडक्ट है, और उसमें कितने कैरेट वगैरह जो भी डिटेल्स आपको उस प्रोडक्ट की दे दी जाएगी। कस्टमर्स के सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए एक गोल्ड का बिस्किट है। अब इस बिस्किट में आपको 3 चीज़ें देखने जैसी है। जैसे कि इसमें एक ट्रायंगुलर का लोगो दिख रहा होगा, ये एक बेसिक लोगो है जो जैसे UIDAI के अपने लोगोस रहते हैं, जैसे हर एक कंपनी का लोगो होता है वैसे ये भी एक लोगो है। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा 22 कैरेट 916। अब 22 कैरेट तो आपको समझ रहा होगा, लेकिन 916 की क्या नौटंकी है। तो ये एक अच्छे खासे समझने जैसी चीज़ है। इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे चालाक बनाया जाता है लोगों को। जब बहुत से लोगों को तो कैरेट ही नहीं समझता है। जो पुराने लोग होते हैं, पुराने ज़माने के लोग, और जो मतलब बहुत ही असल में इनोसेंट लोग होते हैं, जो इतनी अवेयर नहीं होते हैं और काफ़ी सादे नमूने के लोग होते हैं, उनको लूटने का बड़ा अच्छा यहाँ पे प्लान किया जाता है। तो कैसे सुनारों द्वारा उन्हें लूटा जाता है, या जो इनमें ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, उनके द्वारा इन लोगों को कैसे लूटा जाता है, या फिर जनरल पब्लिक को कैसे उल्लू बनाया जाता है, वो इस पर डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब इसमें आपको 22 कैरेट 916 लिखा आ रहा है। 22 कैरेट तो समझ गया कि सोना 22 कैरेट का है।
अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे 24 कैरेट का भी सोना होता है, वो एकदम 100% प्योर होता है, मतलब उसमें गोल्ड के अलावा कुछ नहीं होता है इस मटेरियल में। लेकिन सरकार द्वारा 24 कैरेट के सेल पे मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, मतलब रोक लगाई गई है। क्यों? तो देखिए, वो जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, म्यूकस टाइप होता है, वो पिघलता है, यहाँ तक पिघल के, अब जैसे पानी होता है एकदम फ्लूइड होता है ना, एकदम पानी जैसा तो नहीं होता है, लेकिन वो म्यूकस टाइप होता है, वो अपना शेप बदल लेता है हीट के साथ, सर्दी वगैरह के मतलब ठंडी के मौसम के हिसाब से अपना शेप बदल देता है। तो उसे एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेटल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उससे कम अगर कैरेट का होना, ताकि 24 कैरेट से वो नीचे आए और सॉलिड फॉर्म में रहे, तो फिर 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 22 कैरेट एक परफेक्ट है जो सरकार मान्य है, और इसी में एक गोल्ड को सही तरीके से बेचा जा सकता है अपने हाईएस्ट फॉर्म में, मतलब ज़्यादा में ज़्यादा उस प्रोडक्ट में गोल्ड की इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो आप 22 कैरेट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, इसमें आपको 22 कैरेट 916 लिखा है, तो अभी 22 कैरेट तो आपको समझ गया। 916 क्या है? 916 का मतलब है कि अगर उस प्रोडक्ट में 100 टुकड़े हैं, तो उन 100 टुकड़ों में से 91.6% गोल्ड है, बाकी जितने रिमेनिंग 8.4% है, जितना भी बचा हुआ है वो अदर मेटल्स हैं। उन अदर मेटल्स को ऐड इसलिए किया गया है ताकि वो जो गोल्ड है उसे एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसे स्टेबल रखा जा सके, और कुछ नहीं। अब जैसे आप किसी सुनार की दुकान पे गए, उन्होंने आपको 22 कैरेट का गोल्ड दिखा दिया और उन्होंने आपको कोई कीमत बताई, फिर आपको कीमत बहुत ज़्यादा महंगी लगने लगी। फिर आपके हावा को देखते हुए, आपकी सादगी को देखते हुए उन्होंने आपको डायरेक्ट 12 कैरेट का गोल्ड थमा दिया। जैसे आपने 24 कैरेट का एक बिस्किट उनसे मांगा, उन्होंने कहा 50,000 रुपये, और फिर उन्होंने आपने कहा कि बहुत महंगा है, हमें तो कम में दे दो, कुछ जुगाड़ कर लो, आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे कुछ ऐसा, तो फिर उन्होंने आपको 12 कैरेट का दे दिया। अब जो सादे सुधे लोग होते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि कैरेट है तो ठीक है, उन्हें कैरेट से मतलब रहता है कि इसमें कैरेट है मतलब ये सोना है, क्योंकि एक मतलब कानों में उनके ये बैठ चुकी होती है बात कि कैरेट है मतलब सोना है, तो उन्हें 12 कैरेट का दे दिया जाता है। 12 कैरेट में जैसे यहाँ पे 22 कैरेट लिखा है 916, वैसे 12 कैरेट में क्या लिखा रहेगा? तो देखिए 12 कैरेट में लिखा रहेगा 12K500, मतलब अगर उसमें 100 टुकड़े हैं तो उन 100 में से 50 टुकड़े सोने का है, गोल्ड का है, बाकी के जो बचे हुए वो दूसरे मेटल्स हैं। मतलब कि आपको जो 22 कैरेट का 50,000 रुपये में दिया जा रहा था, अब आपको थोड़ा पैसा कम करके 5-10 हज़ार कम करके आपको 12 कैरेट का दिया जाए, तो यूँ समझ लीजिए कि असल में उसकी जो कीमत थी वो तो 25,000 के आसपास थी, लेकिन आपको उन्होंने 40, 42 या 45 हज़ार में वो 12 कैरेट का सोन भी दे दिया। मैंने बहुत ही रेयर एग्जांपल लिया है, ऐसा जनरली 18 कैरेट के साथ, जैसे 24 से डायरेक्ट 18 पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 16 पे शिफ्ट हो जाते हैं, मैंने 15 पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट 12 कैरेट का एग्जांपल दे दिया ताकि आप इसे एक ब्रॉड व्यू में समझ पाए। बड़े से बड़े ब्रॉड भी होते हैं। अब ये तो चलो बेसिक न्यूज़ हो गई, ये सब मैंने आपको बता दिया जो बेसिक न्यूज़ थी। अब इसमें मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि आखिर मुझे इसमें क्या लगता है। तो देखिए, मैं अगर आपको अपने हिसाब से एक अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे बिल्कुल ये सही सिस्टम नहीं लगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मायने इतनी रख ही नहीं रही। देखिए, गोल्ड की बड़े पैमाने पे सालों से, बहुत ही समय, अच्छे खासे पुराने समय से स्मगलिंग होती आ रही है। इस टॉपिक को मैं शॉर्ट में अगर बताऊं कि स्मगलिंग क्या होती है, कि गोल्ड को इस देश से दूसरे देश ले जाया जाता है और दूसरे देश से इधर लाया जाता है, और करेंसी में जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट लेते हुए इधर उधर बेचा जाता है। तो ये स्मगलिंग को रोकने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर जो ये कोड है, आईडी जो स्पेशल दी जा रही है हर एक गोल्ड के आइटम पे, तो ये आईडी तो दूसरे जो सुनार हैं वो तो जैसे मशीना रहती है ना आईडी छपवाने के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने आईडी ओरिजिनल गोल्ड पे छपवा दी, मशीन से बना दी, वैसे ही वो दूसरे फेक प्रोडक्ट पे बना देंगे। अब अगर आप चेक करने जाएंगे, वो आईडी आप, जैसे गोल्ड का बिस्कुट ओरिजिनल है, उस पर कोई 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, वही नंबर उन्होंने डुप्लीकेट बना दिया, 50 कैरेट का बनाया, जो पहले 22 कैरेट का था, अभी उन्होंने 12 कैरेट का बना दिया।
अब वही आपको उन्होंने दे दिया है, 18 कैरेट का बना दिया, सोने की जो उसमें मात्रा है वो कम कर दी और फिर वही कोट लगा के उन्होंने बेच दिया, जो ओरिजिनल है उन्होंने उसे पिघला दिया। ऐसा जनरली वो कर सकते हैं और मेरे हिसाब से वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उन्हें फ़र्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि इतने इंस्पेक्शन शायद इतनी इंस्पेक्शन होगी ही नहीं। तो जो गोल्ड स्मगलिंग है उससे जुड़ा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर स्मगल करके गोल्ड लाया जाता है दूसरे देशों से तो फिर उन्हें बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ का भी जो सुना रहे हैं या कोई भी जो गोल्ड में काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा उपाय निकाल सकते हैं। देखिए जो ये अगर उनकी अब समझिए आपकी एक दुकान है गोल्ड की, तो गोल्ड की दुकान में आपका एक गोल्ड का बिस्कुट है जिसका कोड है 123456 उसकी आईडी। तो अब उन्होंने स्मगल करके गोल्ड लाया दूसरे देशों से, अब उन्होंने सेम आईडी पिघला के गोल्ड को सेम टू सेम वैसा का वैसा बिस्किट बना दिया। अब उसमें उन्होंने वही आईडी लिख दी 123456। अब उन्होंने दोबारा इस आईडी के आधार पे बेचना शुरू कर दिया। अब जो बिस्केयर ऐप है उसमें तो ये दिखाएगा कि 123456 नंबर पे ये गोल्ड का बिस्कुट है और इसमें ये है डिटेल्स, सेम डिटेल्स के साथ वो दूसरा गोल्ड का बना देंगे और वो भी वो 18 कैरेट 15 कैरेट का बना के बेचेंगे। नॉर्मल है, ये कर ही सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं अपना ओपिनियन लूँ तो मुझे ये जो सिस्टम है कुछ अच्छा खासा तो लगा नहीं और इसमें मुझे कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन जो बेसिक लॉजिक है, जो अपना एक ओपिनियन है, वो तो देने का सभी को हक रहता है और वो मैं भी दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन में कमी है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन में अगर मेरी कमी होगी तो फिर मेरा ओपिनियन भी उस हिसाब से बदलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया या फिर कुछ ऐड करना ज़रूरी था मुझे इस टॉपिक में, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, तो मैं इसका अलग से डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या कमी रह गई। बाकी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इस गोल्ड के सिनेरियो को लेके, ये जो नई आईडी निकाली गई है, तो कुल मिला के मुझे तो ये नौटंकी लग रही है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट माल तो आराम से बनाया जा सकता है। और जो बिस्केयर ऐप है उसमें परचेज और ख़रीदने वाला और बेचने वाले का नाम थोड़ी दिखा रहा है, उसमें तो सिर्फ गोल्ड की आइडेंटिटी दिखा रही है। जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा नाम आयुष्मान चावला है, तो अब जैसे अब मेरा आधार दिया गया UIDAI पे चेक किया गया। अब कोई जैसे मैं तो इंसान हूँ ना, तो इंसान में काफ़ी रेयर है। अब गोल्ड एक नॉन लिविंग थिंग है, उनका स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग तो इंसानों की भी होती है। तो देखिए प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग करके मेरे जैसा सेम चेहरा बनाना क्या मुश्किल होगा। अगर इनके बदले में उन्हें मोटा मोटा प्रॉफिट मिले, या फिर मैं अकेलौता अगर बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ हूँ, तो देखिए गोल्ड एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, इसके लिए लोग मारने तक आ जाते हैं लोगों को, या फिर कत्ल भी कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए डुप्लीकेट पीसेस बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। क्या लगता है आपको इस बारे में, ज़रूर मुझे बताइएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो अभी कुल मिलाकर जो हमारे चैनल का मकसद रहता है UPSC के लिए थोड़े बहुत अपडेट्स दे देना। तो UPSC के लिए क्या मायने रखता है, जो मेरा ओपिनियन दिया वो उसे मैं अपने ओपिनियन तक ही रखना चाहता हूँ। इससे आप अपने मन पे ना लें और कोई से सीरियसली ना लें मेरे ओपिनियन को। सीरियसली आपको सिर्फ उतना लेना है जो न्यूज़ थी। न्यूज़ बस इतनी है कि एक यूनिक आइडेंटिटी कोड जनरेट हो चुका है हर एक प्रोडक्ट पे, जो कि गोल्ड के प्रोडक्ट पे है। ज्वेलरी प्लेटिनम के लिए फ़िलहाल तो है नहीं, गोल्ड के लिए है। तो इसको आप UPSC के लिए हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि ये क्यों जनरेट किया गया है, और इससे एक बेसिक अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और UPSC में आपको अगर पूछा जाए तो एक ही सवाल पूछा जा सकता है, वो भी मुश्किल से, कि UIDAI ये जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है कितने डिजिट का होता है, कैरेट्स के क्या होते हैं सिस्टम्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कैरेट्स का बता दिया मैंने, 24 कैरेट का गोल्ड बिकता नहीं है, बहुत ही म्यूकस टाइप स्टेट में होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे एक स्टेट में रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए 22 कैरेट का गोल्ड बेचा जाता है। बाकी इसके अलावा इस न्यूज़ में कवर करने जैसा कुछ नहीं था। बाकी मेरे ओपिनियन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरे ओपिनियन के, मैं अगर कम्प्लीटली इस टॉपिक पे बात करूं तो मैं असल में इस न्यूज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और मुझे कुछ लॉजिक भी नहीं दिखा इस न्यूज़ से, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाना हमारा काम था तो हमने पहुंचा दिया। बाकी आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ, और आपको अगर ऐसी अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे बढ़ाने में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको और ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, नई नई खबरें भी दे सकते हैं। तो बने रहिए।